हेलो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि लोग स्टॉक मार्केट से क्यों डरते हैं, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते या इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करना है उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनके बारे में देखें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट की जर्नी आपको आज के आज ही स्टार्ट करनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। इन्वेस्टमेंट करना ही करना चाहिए सभी को स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करना मतलब कि आप खुद तो काम करते ही करते हैं, लेकिन आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है वो पैसा आपके लिए काम करने लग जाए तो कितना मजा है। मतलब कि आपके लिए आपका पैसा काम करता है। जब आपका पैसा काम करता है तो आप जब सोए रहते हैं या फिर किसी और काम में भी बिजी हैं तो आपका पैसा आपके लिए पैसा बना के देता है। तो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन्वेस्टमेंट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, आइए अब उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो भी स्टॉक हम बाय करते हैं उस स्टॉक का प्राइस जो है वो अप होता जाता है, मतलब उसमें एप्रिसिएशन मिलता है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए किसी स्टॉक के अंदर, स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है और हमें 10,000 में 100 स्टॉक्स आ गए। अब वो स्टॉक्स जो है एवरी टाइम पे धीरे धीरे करके बढ़ते रहेंगे। अगर हम उसका ईयरली एप्रिसिएशन लगाएं तो 25% हम काउंट करते हैं कि 25% जो है उस स्टॉक के अंदर ग्रोथ आ गई 1 ईयर के अंदर। तो आपका जो है 10,000 का इन्वेस्टमेंट है वो 12,500 बन गया। मतलब आपको जो है उसमें एप्रिसिएशन मिला। जो आपका 10,000 रुपये है वो 12,500 रुपये हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत ज़बरदस्त बात है वो ये है कि इसमें आपको जो एप्रिसिएशन मिलता है ना वो कंपाउंडिंग मिलता है। कंपाउंडिंग मींस 1 ईयर में आपने जो इन्वेस्टमेंट किया वो 25% इंक्रीज हो गया, मतलब आपका 12,500 रुपये हो गया, 12,500 हो गया। अब जो आपको नेक्स्ट ईयर उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, जो एप्रिसिएशन मिलेगा वो है 12,500 के ऊपर, ना कि 10,000 के ऊपर। मतलब वो कंपाउंडिंग हो गया। तो 1 ईयर में आपको 2,500 का बेनिफिट हुआ तो टोटल अमाउंट हो गया 12,500। तो नेक्स्ट ईयर कंपाउंडिंग मिला तो आपको जो नेक्स्ट ईयर 25% एप्रिसिएशन मिलेगा वो 12,500 के ऊपर मिलेगा। फिर उसके बाद जो थर्ड ईयर होगा तो वो 12,500 के ऊपर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। जो अमाउंट जो है नेक्स्ट ईयर मतलब सेकंड ईयर में बनेगा उसके ऊपर 25% आपको एप्रिसिएशन मिलता है। इसको बोला जाता है कंपाउंडिंग। मतलब जो भी अमाउंट आपका बन गया उसके ऊपर आपको 25% का ग्रोथ मिला, जो भी ग्रोथ रेट हो। अगर 15% इंक्रीज हो रहा है तो 15% ईयरली के हिसाब से मिलता रहेगा। अगर 20% इंक्रीज होता है तो 20%, अगर 25% इंक्रीज होता है तो 25% के हिसाब से वो ग्रोथ होता है। तो इस तरीके से आपका पैसा जो है मल्टीपल होता है, वो भी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब कंपाउंडिंग एप्रिसिएशन मिलता है। और अगर आपको कोई अच्छा स्टॉक मिल गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू है, मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक मिल गया, तो वो 10x भी हो जाते हैं। ऐसे स्टॉक्स भी हैं जिसमें आपका मनी बहुत ज्यादा मतलब 10x ग्रोथ, 5x ग्रोथ, ऐसे करके ग्रोथ हो जाती है। तो ये चीज भी, अगर आपको अच्छा स्टॉक मिल गया, अगर आपको अच्छे से स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है, अंडर वैल्यू स्टॉक्स को देखना आता है, सारी चीजें आपको बताए, तो उसमें आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट बेनिफिट हो गया कि आपके स्टॉक में एप्रिसिएशन होता है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एप्रिसिएशन होता रहता है ईयरली बेसिस पे। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बेनिफिट क्या होता है। नेक्स्ट बेनिफिट है आपको डिविडेंड मिलता है। हर कंपनी आपको डिविडेंड देती है। जो भी आप स्टॉक बाय करते हैं उसमें डिविडेंड यील्ड होती है हर कंपनी की। तो वो जो है कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज क्वार्टरली, कुछ कंपनीज हाफ ईयरली भी आपको डिविडेंड देती है। तो इस तरीके से आपको जो है डिविडेंड मिलता रहता है। अगर क्वार्टरली कंपनी डिविडेंड देती है मतलब हर 3 महीने के बाद, तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पर शेयर के अकॉर्डिंगली क्रेडिट होता रहता है। तो ईयर में आपको 4 टाइम पैसा मिलता है। अगर हाफ ईयरली आपको डिविडेंड मिलता है तो 6 मंथ के बाद आपको डिविडेंड दिया जाता है जो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है। इस तरीके से आपके पास जो भी स्टॉक्स हैं, जिस भी कंपनीज के स्टॉक्स हैं, वो आपको डिविडेंड देती रहती है। और 5 to 7 ईयर के अंदर जो है आपके स्टॉक्स बिल्कुल फ्री हो जाते हैं। मतलब जो भी आपने स्टॉक बाय किए आपको डिविडेंड ही इतना मिल जाता है कि वो सारे स्टॉक्स आपको फ्री हो जाते हैं। इतना पैसा कंपनीज आपको दे देती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट होता है वो ये बेनिफिट होता है कि कुछ कंपनीज टाइम टू टाइम बोनस भी देती हैं जो भी आपके पास स्टॉक होते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी के आपके पास 100 स्टॉक हैं, तो वो कंपनी ने बोनस डिक्लेयर किया और आपको 100 शेयर एक्स्ट्रा दे दिए। मतलब 100 शेयर आपके पास ऑलरेडी हैं, जब कंपनी ने बोनस
दिया तो 100 शेयर आपके पास और आ जाएंगे, तो आपके पास 200 शेयर आ जाएंगे। कई बार कंपनीज जो है 2x बोनस भी देती हैं, मतलब अगर आपके पास 100 शेयर हैं तो वो 300 हो जाएंगे, मतलब कंपनी सामने से 200 शेयर आपको फ्री में देती है। लेकिन यहाँ पे बोनस में क्या होता है, जो भी स्टॉक्स होते हैं यहाँ पर जब आपको बोनस दिया जाता है उनका प्राइस हाफ हो जाता है। अगर आपको 1x पे बोनस मिला, आपके पास 100 स्टॉक हैं और उस स्टॉक का प्राइस जो है 200 रुपीज है, तो आपको जो वो स्टॉक 100 है, तो आपके पास वो स्टॉक 100 है, तो 100 स्टॉक आपको फ्री में मिल गए, मतलब आपके पास 200 स्टॉक्स हो गए। लेकिन वो प्राइस जो है 200 से 100 रुपीज हो जाएगा, प्राइस हाफ हो गया, वैल्यू उतनी रहेगी लेकिन आपके पास स्टॉक डबल हो गए, मतलब आपको बोनस मिल गया 1x बोनस मिला और आपके पास 200 स्टॉक हो गए और आपका जो स्टॉक का प्राइस है 200 रुपीज से 100 रुपीज हो गया। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर बेनिफिट ये होता है कि आपको डिविडेंड जो है वो 100 शेयर पे जहां पे मिलना है वहां पे 200 शेयर्स पे मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहां पर ये बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, मतलब आपका डिविडेंड इंक्रीज हो जाता है जब भी आपको बोनस मिलता है। मान लीजिए आपके पास 100 शेयर है किसी कंपनी पे, अब आपको 100 शेयर पे डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन जब वो कंपनी आपको बोनस देती है, 100 शेयर फ्री में देती है, तो जो डिविडेंड है वो नेक्स्ट टाइम 100 शेयर पे ना मिलकर 200 शेयर्स पे मिलता है। तो ये भी एक बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं जिसके कारण आपको स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना ही करना चाहिए। लोगों के अंदर बहुत ज्यादा ये वहम है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा ये डाउट होता है या डर होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे पैसे डूब जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। चीज़ों को अगर गलत तरीके के साथ आप करेंगे या बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करेंगे या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं पता, आप ट्रेडिंग करते जा रहे हैं तो आपको नुकसान होता है। आप किसी के कहने के ऊपर स्टॉक मार्केट में चले गए और बिना टेक्निकल एनालिसिस समझे ट्रेडिंग करने लग गए, उसके ऊपर मार्जिन ले लिए 1x 2x 3x और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट कमाया जा सके। तो ये चीज़ें पता नहीं होती जिसके कारण लोगों को लॉस होता है और वो डर जाते हैं स्टॉक मार्केट से। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा मेंटोर है, अगर एक अच्छी कम्युनिटी है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस को सीखते हैं, अगर आप चाहें तो हमारे साथ भी सीख सकते हैं। हम भी टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं जिसके अंदर हम पूरा A to Z आपको समझाते हैं किस तरीके से स्टॉक्स में टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग करनी है। वो एक अलग पार्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो बनाते जाएंगे हम लोग टाइम टू टाइम। इसमें आपको एवरीडे बेसिस पे कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है वो भी हम जो है बेचते रहेंगे। तो इसमें आपको एवरीडे बेसिस पे कौन से स्टॉक्स में ट्रेडिंग करनी है वो भी हम टाइम टू टाइम आपको समझाते रहेंगे। तो वो एक अलग ही थ्योरी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हो, अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना चाहते हो और ट्रेडिंग करके मनी बनाना चाहते हो तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको खुद से एनालिसिस करना आता है, आपको फंडामेंटल पता है कंपनीज के, आपको वैल्यू पता है कंपनीज की क्या है, कौन सी वैल्यू है कंपनी की और कौन सा स्टॉक जो है वो अंडर वैल्यू है और कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करके हमें जो है कंपाउंडिंग ग्रोथ मिलेगी, अगर आप ये सारी चीजों को जानते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक का प्राइस। कंपनी जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो सारी अच्छी हैं, लेकिन कौन से स्टॉक को कौन से प्राइस पे बाय करना होता है वो हमें नहीं पता। अगर ये चीज़ हमें पता हो तो हम जो है स्टॉक मार्केट में बहुत बढ़िया पैसा बना सकते हैं। अगर आपको खुद से रियलाइज करना आता है, पता है ये सारी चीज़ों का, तो डेफिनेटली आप इनको ऊपर वर्क करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज से ही आपको स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि इसमें एप्रिसिएशन मिलता है, इसमें डिविडेंड मिलता है, इसमें बोनस मिलता है और आपका पैसा काम पे लग जाता है। तो ये वीडियो में इतना ही। आप भी बताइए कौन से स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, कौन से स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये चीज को जरूर बताइए, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा। जो भी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी प्राइस पे आप बाय करना चाहते हैं, उस स्टॉक को आप उस प्राइस पे बाय करना चाहिए आपको कि आपको नहीं बाय करना चाहिए, उसका रिप्लाई भी आपको डेफिनेटली मिलेगा अगर आप कमेंट सेशन में ये टेक्स्ट करते हैं। या फिर ऑलरेडी आपके पास कोई स्टॉक है, आप उसके बारे में भी बता सकते हैं कि आप ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं और इसमें आपको और स्टॉक बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाता है। तो ये वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, चाचा, बाय बाय।